नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके सामने साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब आप जानते होंगे कि ग्रुप डी होती है। ग्रुप डी की परीक्षा में 25 क्वेश्चन साइंस के होते हैं जो आपके सिलेक्शन पर आधारित होती है। मतलब जिन बच्चों की साइंस के क्वेश्चनों पर पकड़ अच्छी होती है वे ही नौकरी पाते हैं। साइंस और रीजनिंग दोनों विषयों जिसकी अच्छी होती है वे अच्छी नौकरी पाते हैं। तो हम देखते हैं कि साइंस के क्वेश्चनों को किस प्रकार से। आपके स्क्रीन पर आता है पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि फास्ट ब्रीडर रिएक्शन होती है जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या है, शीतलक के रूप में हम सोडियम का प्रयोग किया जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अतः फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात होती है कैल्शियम। तो कैल्शियम का उपयोग कैसे करते हैं हम। तो हमारे जो हड्डी होती है, जो जॉइंट होते हैं, उनमें हम कैल्शियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। सोडियम इसका आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, जो परमाणु बम होता है वो बहुत ही विनाशक होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक उपस्थित होते हैं। 1H1, 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक होते हैं इसमें। तो उसमें होता क्या है, जब कोई नाभिक होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, जब वो टूटता है तो तीनों में टूटता है। ड्यूटेरियम ट्राइटेनियम है ना, उसमें टूटता है। तो वो टूटता है तो क्या होता है, इसका विखंडन होता है। इसी प्रकार से नाभिक क्या है, नाभिक का विखंडन हो जाता है। नाभिक का विखंडन हो जाता है तो वह फट जाता है, तो परमाणु बम का आकार ले लेता है। तो यह सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। एक ऑप्शन आया है नाभिकीय संलयन। ये होता क्या है नाभिकीय संलयन। जो हम सूर्य देखते हैं, तारे देखते हैं, इसमें जो ऊर्जा होती है ना, वो होती है नाभिकीय संलयन के कारण उसमें ऊर्जा विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के अंदर टूटी हुई हड्डियों तथा फेफड़ों के विकारों को ज्ञात करने के लिए कौन से किरणों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे अंदर जो हड्डियाँ टूट जाती है या फेफड़ों में कोई विकार आ जाता है तो हम करते हैं एंडोग्राफी। एंडोग्राफी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक्स किरणों को प्रभावित किया जाता है जिससे कि वो हमारे शरीर में टूटी हुई हड्डियाँ और फेफड़ों को देखती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्स किरणें। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प तथा बीज का निर्माण नहीं होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बायोफाइटा, ऑप्शन बी होता है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी है थियोंगफाइटा और ऑप्शन डी होता है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे पौधे होते हैं, मतलब टेरिडोफाइटा इसका आंसर होता है। टेरिडोफाइटा में ऐसे मतलब पौधों को रखा जाता है जिसमें न तो उसका पुष्प बनता है और न ही इसका बीज का निर्माण होता है। अतः टेरिडोफाइटा ऐसे वर्ग का पौधा है जिसमें न तो पुष्प बनते हैं और न ही बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण कब होता है, जब कोई पुष्प बनेगा, पुष्प के बाद में फल बनेगा और फल के बाद में बीज का निर्माण होता है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग में कोई भी ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। गंगा जल किसके कारण खराब नहीं होता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो होता है, पहला ऑप्शन होता है बैक्टीरियोफेज, दूसरा होता है मैथेला, तीसरा ऑप्शन होता है राइजोपस
चौथा होता है क्रोपोप्लस। तो हमारे गंगा जल होता है, गंगा के जल में होता है, वो क्या है, सालों तक पड़ा रहता है, सालों तक हमारे शीशी बोतलों में रखा रहता है, तो उस वो क्या है, ख़राब नहीं होता है। उसमें एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, वो होता है बैक्टीरियोफेज। इसके कारण गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते और वह स्वच्छ रहता है। नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रेट में कौन बदलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी में आ चुका है, क्योंकि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, अगर ऐसा नहीं आया था नाइट्रोजन युक्त, तो वो आता है दालों युक्त। मतलब दालें होती है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा क्या होती है, स्रोत होती है। क्योंकि जो दाल होती है उनकी जड़ों में जो गांठनुमा संरचना पाई जाती है वो होता है नाइट्रोजन, जो हमारी खेती को उर्वरकता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, उसको नाइट्रेट में कौन तोड़ता है, वो होता है राइबो राइजोबियम। राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देता है। अब भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए होता है कैडमिनियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनेटेड, ऑप्शन सी होता है कॉपर, ऑप्शन डी होता है जिंक। तो हम देखते हैं कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जो नेशनल एनटीपीसी होती है ना, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, अगर हम इनमें कैडमियम की छड़ नहीं लगाएंगे तो इसमें जो आणविक ऊर्जा बनेगी वो क्या है, इस वायुमंडल में विस्तृत हो जाएगी। इसके कारण कोई क्रिया नहीं करे, मतलब जो वायुमंडल में नहीं फैले, तो उसके लिए उसके चारों तरफ कैडमियम की क्या लगाई जाती है, छड़ लगाई जाती है। चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु होती है ना, एक तो होती है पृथ्वी पृथ्वी और एक होती है चट्टानी। इनका निर्धारण करने के लिए हम करते हैं यूरेनियम का प्रयोग। इसका ऑप्शन सही है यूरेनियम। लेकिन अगर आपसे यूँ पूछ ले, कंकाल या पुरातात्विक सर्वेक्षण से प्राप्त जो वस्तु होती है उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन-14 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपसे यूँ पूछ ले, ग्रहों, चट्टानों और पृथ्वी, इनका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं भाई साहब, यूरेनियम का। आँखों की चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है? लेसर का, मेसर का, इन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारी आँखें होती है उसमें क्या किया जाता है, मेसर भी होती है, लेसर भी होती है। तो हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं आँखों की चिकित्सा में। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? दोस्तों प्राकृतिक रेडियो सक्रियता होती है ना, एक तो होती है कृत्रिम और एक होती है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज की थी हमारे हेनरी बैकरल भाई साहब ने। हेनरी बैकरल भाई साहब क्या कहते हैं कि उसने क्या किया था कि रेडियो सक्रियता की खोज कर दी थी। लेकिन जब कृत्रिम रेडियो सक्रियता होती है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता होती है ना, इसकी खोज कर दी मैडम क्यूरी ने, और इसको तोल दिया गया था क्यूरी में, या या मैडम क्यूरी ने इसका मात्रक लगा दिया था, इसी कारण उसको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। पेट का एक्सरे करना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा पेट का एक्सरे कर दो, तो पेट का एक्सरे करने से पूर्व वह रोगी को क्या खिलाता है? तो पेट का एक्सरे करने से पूर्व रोगी को क्या खिलाया जाता है? तो हम खिलाते हैं उसको बेरियम। क्यों खिलाया जाता है बेरियम? ये क्या करता है कि एक्स किरणों को हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और हमारे पेट में हो रही क्रियाओं का पता हमें अच्छी तरह से चल जाता है। इसी प्रकार से
डॉक्टर होता है वो एक्सरे करने से पहले हमारे बैरियम खिलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें स्टार लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही। एक और लाजवाब क्वेश्चन आता है, लाइकेन। लाइकेन होता क्या है? लाइकेन किसका बना होता है? कवक का, शैवाल का, कवक व शैवाल का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो लाइकेन होता है ना, वो बना होता है शैवाल का और कवक का, दोनों का। शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार है लाइकेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुम्बक का आवर्तकाल किस पर आधारित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुम्बक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर। ट्रांसफॉर्मर या डायनेमो की क्रोड किस धातु की बनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। डायनेमो और ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो, इसकी जो क्रोड होती है वो बड़ी होती है नरम लोहे की। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी